ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में रूही बाहर लॉन में बैठी होती है। मुराद को कोई अर्जेंट कॉल आती है, वो इसलिए कि निशा की नींद डिस्टर्ब ना हो। वो बाहर लॉन में आके कॉल सुन रहा होता है। जब वो कॉल सुनता है तो कहता है कितना अच्छा वेदर है ना। जब उसकी तरह निशा पढ़ती है, रूही पे पढ़ती है, तो कहता है कि रूही तुम यहाँ पे बैठी क्या कर रही हो। वो कहती है कि बस कुछ नहीं है, अभी दिल थोड़ा सा दुखी था तो मैं इसलिए यहाँ बैठ गई थी। मुराद कहता है अगर तुम कपड़ों वाली बात है परेशान हो तो परेशान ना हो, वो मैंने निशा को भी समझाया है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर तुमने उसका सूट पहन लिया तो क्या हुआ, वो एक सूट ही तो था ना, मैं उसको फिर एक और नया सूट ले दूँगा। वो रूही कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमेशा से अनीशा मैम को अपनी बड़ी बहन ही समझा है और मामा ने उनको अपनी बेटी समझा है। मैंने बड़ी बहन समझते उनका दिया हुआ सूट पहन लिया था, बड़े खुशी खुशी मैं बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें ऐसा कहा मेरा दिल टूट गया। मुराद उसे बड़ा समझाता है कोई बात नहीं, परेशान ना हो, और बहुत रात हो गई है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कहती है अच्छा। मुराद ही कह के अपने कमरे में चला जाता है। फिर उसके बाद वो निशा रूही दिल में सोचता है कि जिस तरह मुराद ने निशा से मेरे सूट के हवाले से बात की है, इंशाल्लाह एक दिन वो अपना दिल भी मुझे दे देगा और निशा को कोई ख़बर भी नहीं होगी। जब मुराद कमरे में नहीं होता तो निशा उठती है तो बड़ा परेशान होती है। वो कहती है कि मुराद मुराद, वहाँ से मुराद आ जाता है तो कहती है कि मुराद आप कहाँ थे। मुराद कहता है कि मुझे एक अर्जेंट कॉल आई थी, इसलिए कि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब ना हो, मैं बाहर उठ के आ गई ताकि मैं आराम से आके कॉल सुन लूँ। अनीशा कहती है कि मुराद आप कितना ख्याल रखते हैं ना मेरा। मुराद कहता है कि हाँ वो तो है, क्योंकि तुम मेरी इकलौती बीवी हो, अपनी इकलौती बीवी का ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। तो वो कहती है कि हाँ ये तो है। फिर वो कहती है कि मुराद मैं बड़ा परेशान हूँ सूट वाली बात को लेके। मुराद कहता है कि अभी तक तुम इस बात के बारे में सोच रही हो, पता है अभी लोन में निशा वो रूही बैठी हुई थी, उसको भी मैंने यही समझाया है कि जो हो गया है वो हो गया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया सूट दिलवा दूँगा अब ऐसा। तो निशा कहती है कि नहीं ये बात नहीं है, मुझे अफसोस है कि मैंने उससे इस तरीके से बात की, मुझे उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी था एक सूट ही था ना, ऐसा करूँगी मैं सुबह उसको वो सूट दे दूँगी। वो कितना खुश थी ना वो सूट पहने। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो लोगों का दिल दुखा के सो जाते हैं, हमें तो लोगों का दिल दुखा के सारी रात नींद ही नहीं आती। मुराद कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम्हारे इसी दिल की वजह से मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अनीशा कहती है ठीक है, तो फिर आप प्रॉमिस करें आप मुझे सूट दिलवाएंगे ना। मुराद कहता है लाजमी दिलाऊंगा, और अब आप सो जाओ इससे पहले कि कोई और डिमांड आ जाए। अनीशा कहती है ठीक है मुराद मैं सो जाती हूँ। फिर वो सो जाती है। रूही कहती है कि रूही को ख्याल आता है कि एक दफ़ा उसने आधी रात के टाइम नहा लिया था और उसके मामा ने उसको बड़ा डांटा था कि तुम्हें नहीं नहाने देना मैंने आज के बाद, क्योंकि तुम्हें जब रात के टाइम नहाते हो तो तुम्हें बुखार चढ़ जाता है। अगली बार वो फिर नहाने जा रही थी तो उसकी मामा ने उसको नहीं नहाने दिया था, डांट के वापस भेज दिया था। तो उसे याद है कि अगर मैं रात के टाइम नहा लूँ और मुझे बुखार चढ़ जाए, इस तरह मैं मुराद की हमदर्दियाँ भी हासिल कर सकती हूँ और उसके दिल में जगह भी बना सकती हूँ। वो कमरे में चली जाती है और वहाँ से वॉशरूम में जाकर नहाना शुरू कर देती है। उसी टाइम मुझे छींकें आना शुरू हो जाती है और उसको बुखार चढ़ जाता है। सुबह अनीशा और मुराद डाइनिंग टेबल बैठे खाना खा रहे होते हैं। अनीशा कहती है कि मुराद आपको पता है आज मुझे कौन मिला था। मुराद कहता है कौन। तो अनीशा कहती है कि आज मुझे तैमूर मिला था, याद है ना वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता था और मेरी शादी के बाद वो डिसहार्ट होकर मुल्क ही छोड़ कर चला गया था, तो काफ़ी अर्से उसने किसी से रब्ता भी नहीं किया था। मुराद कहता है हाँ हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा साइलेंट लवर था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं था। अनीशा कहती है कि हाँ जेलस हो रहे हो। मुराद कहता है कि नहीं जेलस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं उससे हर दर्जे बेहतर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपना पार्टनर बनाया है उसको नहीं। अनीशा कहती है हाँ ये तो है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके माइंड में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स हैं। वो उसकी मेरी शादी के कई सालों बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स रखता था। मुराद कहता है कि नहीं वो मेरे जैसा ही है, जैसा मैं था ना वो भी वैसा ही है। जब तक मेरी शादी नहीं ना हुई थी, मैंने पढ़ाई करके फिर मैं जब जॉब पे लगा था, मैं पूरा तौर पे जॉब पे ही लग गया था, मैंने किसी से और कोई बात भी नहीं की थी। और इस तरह वो भी ऐसा ही है। अभी वो दोनों आपस में बैठे पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं तो वहाँ से उनका नौकर आता है और आके बताता है कि रूही बेहोश होकर गिर गई है, उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से उसको कमरे में ले जाया गया है। तो वो कहते हैं कि हैं उसे क्या हो गया, वो तो अभी तक बिल्कुल ठीक थी। तो वो कहता है कि हाँ जी पता नहीं अभी खाना दे के किचन में गई है, चकरा के गिर गई थी, तो मैंने फिर उसको कमरे में पहुंचाया है, आप जल्दी से आकर देख लें। अनीशा मुराद से कहती है कि हमें देख लेना चाहिए इससे पहले कि कोई मज़ीद बड़ा काम हो जाए।